तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। इस क्षण इस शब्द तक पहुंचने के लिए तुम्हारा मन बहुत कुछ सह चुका है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता, अगर भीतर सच में शांति होती, तो यह प्रश्न उठता ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी मन दुखी क्यों रहता है? ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। यह वही प्रश्न है जो रात की खामोशी में तुम्हें अचानक घेर लेता है, जब दिन भर की भाग दौड़ रुक जाती है और भीतर एक खालीपन उभर आता है। लोग तुम्हें देखते हैं और कहते हैं सब है तुम्हारे पास, फिर भी परेशान क्यों हो? और तुम मुस्कुरा देते हो क्योंकि तुम्हारे पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन आज अगर तुम पूरे होश में सुनोगे तो शायद पहली बार तुम्हें अपने दुख की जड़ दिखाई दे जाए। इसलिए मैं तुमसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, वीडियो को आधा अधूरा मत सुनना। यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उतरने की यात्रा है। और अगर किसी भी पल तुम्हें लगे कि यह बात सीधे मेरे दिल से टकरा गई, तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मैं समझ रहा हूं। अब सुनो, मन दुखी इसलिए नहीं रहता कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मन दुखी इसलिए रहता है क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ सिखाया गया है, और लगभग सब कुछ गलत सिखाया गया है। तुमसे कहा गया पाओगे तो खुश हो जाओगे, कमा लोगे तो संतुष्ट हो जाओगे, सम्मान मिल जाएगा तो भीतर शांति आ जाएगी। और तुमने पूरी ईमानदारी से इन सब को पाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे तुमने पाया वैसे वैसे एक अजीब सा दुख भीतर बैठता चला गया। यह दुख किसी चीज की कमी से नहीं है, यह दुख इस बात से है कि तुम्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पाने के बाद क्या होता है। मन एक मशीन की तरह है, उसे जो सिखाया जाता है वही करता है। लेकिन समस्या यह है, मन को कभी रुकना सिखाया ही नहीं गया। तुम एक इच्छा पूरी करते हो और मन तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी कर देता है। पहली पूरी हुई नहीं कि दूसरी की छाया आ जाती है, और तुम समझते हो शायद अगली चीज में सुख होगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। मन का दुख किसी एक कारण से नहीं है, यह एक आदत बन चुका है। दुख अब तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी दिनचर्या बन गया है। तुम दुखी हो, पर अब तुम्हें यह भी याद नहीं कि दुख कब शुरू हुआ। कभी ध्यान दिया है, जब तुम कुछ पा लेते हो तो खुशी बहुत छोटी होती है, लेकिन डर बहुत बड़ा होता है। डर की यह चला न जाए, डर की कोई छीन न ले, डर की कल क्या होगा। और यही डर धीरे धीरे सारी खुशी को खा जाता है। तुम भविष्य में जीना सीख गए हो, अभी में रहना भूल गए हो। मन हमेशा या तो बीते कल में भटकता है या आने वाले कल में, और जो अभी है उसे देखने की फुर्सत ही नहीं। इसीलिए सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगता है, क्योंकि जो है उससे तुम्हारा संपर्क टूट चुका है। तुम घर में हो लेकिन घर पर नहीं हो, तुम लोगों के बीच हो लेकिन अकेले हो। मन दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन में कमी है, मन दुखी इसलिए है कि जीवन से तुम्हारा साक्षात्कार नहीं हो रहा। और जब तक यह साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जितना जोड़ोगे उतना ही खालीपन बढ़ेगा। भ्रम बहुत मीठा होता है, वह तुम्हें दर्द नहीं देता, वह तुम्हें उम्मीद देता है, और यही उसकी सबसे खतरनाक चाल है। मन दुखी होते हुए भी इसलिए जीवित रहता है क्योंकि उसे लगातार यह भरोसा दिया जाता है, थोड़ा और, बस थोड़ा और मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पूरा जीवन इसी थोड़ा और के सहारे चल रहा है। ध्यान से देखो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुमने सोचा था अगर यह मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। वह मिला, फिर मन बोला अब अगला चाहिए, फिर अगला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा। मन कभी नहीं कहता बस अब काफी है, क्योंकि मन का स्वभाव है चाहना, और चाहना कभी तृप्त नहीं होती। तुम्हें लगता है
कि चाह पूरी होने से सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है, चाह पूरी होते ही एक नई चाह जन्म ले लेती है। और तुम ये समझ ही नहीं पाते कि सुख का क्षण इतना छोटा क्यों होता है। असल में सुख छोटा नहीं होता, तुम उसे देखने के लिए उपस्थित ही नहीं होते। जैसे ही कुछ मिलता है, मन भविष्य की ओर दौड़ पड़ता है और वर्तमान हाथ से फिसल जाता है। यही भ्रम है। तुम समझते हो कि तुम्हारी परेशानी बाहर है पर वह भीतर है। तुम समझते हो कि समाधान चीजों में है पर वह चेतना में है। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें व्यस्त रखता है ताकि तुम कभी अपने भीतर झांक न सको। अगर तुम अकेले बैठ जाओ, अगर तुम शांत हो जाओ, तो मन घबरा जाता है, क्योंकि शांति में उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मन शोर चाहता है, सोचों का शोर, इच्छाओं का शोर, तुलना का शोर। तुम दूसरों को देखते हो और अपने को छोटा पाते हो। कोई आगे है, कोई ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा खुश दिखता है, और यहीं से एक नया दुख जन्म लेता है, तुलना का दुख। तुम अपने जीवन को कभी अपने मापदंड से नहीं देखते, हमेशा किसी और की आंख से देखते हो। और जब तुम किसी और की आंख से अपने को देखते हो तो दुख निश्चित है, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की जरूरत अलग है, हर किसी का समय अलग है। लेकिन मन इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं। वह कहता है, अगर वह खुश है तो मुझे भी वैसा ही होना चाहिए। और यहीं से तुम अपने जीवन से अलग हो जाते हो। तुम वह बनने लगते हो जो तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो उसे छुपाने लगते हो। यह छुपाओ बहुत थकाने वाला है। तुम हंसते हो जब हंसी नहीं होती, तुम मजबूत दिखते हो जब भीतर से टूटे होते हो, और धीरे धीरे यह अभिनय तुम्हारी आदत बन जाता है। मन दुखी इसलिए भी रहता है क्योंकि वह झूठ में जी रहा है। सच्चाई सरल होती है, झूठ बहुत बोझिल होता है। तुम्हें सिखाया गया कि हमेशा सकारात्मक रहो, लेकिन तुम्हें यह नहीं सिखाया गया कि जो है उसे स्वीकार कैसे करें। दुख आता है तो तुम उससे लड़ते हो, उसे दबाते हो, उसे गलत मानते हो, और जो दबाया जाता है वह मिटता नहीं, वह भीतर जमा होता रहता है। एक दिन वही जमा हुआ दुख खालीपन बनकर उभर आता है। तुम पूछते हो, सब कुछ है फिर भी मन भारी क्यों है? क्योंकि तुमने कभी अपने दुख को पूरी तरह जिया ही नहीं। तुम भागते रहे मनोरंजन में, काम में, लोगों में, लेकिन दुख जहां तुम हो वहीं बैठा रहा। अब एक बात समझ लो, दुख शत्रु नहीं है, दुख संकेत है। संकेत की तुम अपने से दूर हो। जब तक तुम इस संकेत को समझोगे नहीं, तब तक मन नए नए तरीके खोजता रहेगा तुम्हें बेचैन रखने के। डर मन की सबसे पुरानी छाया है। वह तुम्हारे साथ पैदा नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। तुम्हें डर सिखाया जाता है, गलत करने का डर, असफल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। धीरे धीरे यह डर तुम्हारी सांसों में उतर जाता है, और फिर ऐसा होता है तुम कुछ भी करते हो, डर पीछे खड़ा रहता है। तुम सफल हो जाते हो तो डर कहता है कहीं यह छिन न जाए। तुम प्रेम में होते हो तो डर कहता है कहीं यह टूट न जाए। तुम शांत होते हो तो डर कहता है यह शांति टिकेगी नहीं। इसलिए मन कभी भी पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाता। तुम्हें लगता है कि दुख किसी घटना से आता है, असल में दुख डर की निरंतर उपस्थिति से आता है। डर भविष्य में जीता है, और जो भविष्य में जीता है वह वर्तमान से कट जाता है। ध्यान से देखो, जब तुम सच में अभी में होते हो तब डर नहीं होता। डर को अभी से कोई मतलब नहीं। अभी में तो सिर्फ श्वास है,
सिर्फ धड़कन है, सिर्फ जो है वही है। लेकिन मन अभी में टिकना नहीं चाहता, क्योंकि अभी में उसका नियंत्रण कमजोर पड़ जाता है। मन भविष्य रचता है, कल्पनाएं करता है, आशंकाएं खड़ी करता है और फिर उन्हीं कल्पनाओं से डर पैदा करता है। तुम जिस दुख को अपना समझते हो वह अभी घटित नहीं हो रहा, वह या तो बीते कल की स्मृति है या आने वाले कल की आशंका। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। वह कहता है मैं दुखी हूं और तुम बिना जांच किए उसकी बात मान लेते हो। यहां एक गहरी बात समझो, मन कभी नहीं कहता मैं डर रहा हूं, वह हमेशा कहता है मैं सोच रहा हूं। डर सोच के पीछे छुप जाता है। तुम सोचते हो अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, और हर अगर तुम्हारी शांति से एक टुकड़ा चुरा लेता है। मन दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह हर समय संभावित दुखों की रिहर्सल करता रहता है, जो हुआ ही नहीं, जो शायद कभी होगा भी नहीं। मन उसी में उलझा रहता है और जीवन जो इस क्षण बह रहा है वह अनदेखा रह जाता है। डर तुम्हें सतर्क नहीं बनाता, डर तुम्हें सिकोड़ देता है। तुम खुलकर नहीं जीते, तुम आधे अधूरे निर्णय लेते हो, तुम अपनी पूरी ऊर्जा किसी भी दिशा में नहीं लगा पाते, क्योंकि भीतर एक आवाज है सावधान रहो। और यह सावधानी धीरे धीरे जीवन से डर बन जाती है। तुम सुरक्षित तो हो जाते हो लेकिन जीवित नहीं रहते। ध्यान देना, मन दुखी तब भी रहता है जब सब ठीक चल रहा होता है, क्योंकि उसे आदत है खतरा खोजने की। अगर बाहर खतरा नहीं मिलता तो वह भीतर पैदा कर लेता है। यही कारण है कि शांति भी तुम्हें बेचैन करने लगती है। जब सब शांत होता है तो मन कहता है कुछ गलत होने वाला है, और तुम उस गलत की प्रतीक्षा करने लगते हो। यही प्रतीक्षा तुम्हारे सुख को धीरे धीरे मार देती है। डर तुम्हें विश्वास नहीं करने देता, न जीवन पर, न लोगों पर, न स्वयं पर। तुम हर समय अपने भीतर कसकर पकड़े रहते हो, और जो कसकर पकड़ा जाता है वह थकाता है। मन दुखी इसलिए भी है क्योंकि वह थका हुआ है, हर समय चौकन्ना, हर समय तैयार, हर समय सतर्क, कभी आराम नहीं। लेकिन जीवन युद्ध नहीं है, जीवन एक प्रवाह है, और प्रवाह में जो तैरना जानता है वह डरता नहीं। डर तब आता है जब तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। जब तुम यह सच्चाई पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो मन पर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है, दुख कम होने लगता है, भारीपन हल्का पड़ने लगता है। लेकिन मन इस स्वीकार को आसानी से नहीं करता, क्योंकि स्वीकार का अर्थ है छोड़ देना, और मन छोड़ना नहीं जानता, वह पकड़ कर रखना जानता है। तुम्हारा दुख किसी एक घटना से नहीं बना है, वह धीरे धीरे बना है हर उस चीज से जिसे तुमने पकड़े रखा, ये सोचकर कि यही तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मन को पकड़ना बहुत आता है, वह छोड़ना नहीं जानता, और यही न जानना तुम्हारे भारीपन की जड़ है। पकड़ हमेशा दिखाई नहीं देती, कभी वह विचार बनकर रहती है, कभी भावना बनकर, कभी स्मृति बनकर, और कभी पहचान बनकर। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा ही सोचता हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इन वाक्यों में तुम्हें बहुत स्थिरता महसूस होती है, लेकिन यह स्थिरता नहीं, यह जड़ता है। जीवन बहता है, और जो बहता है उसे अगर पकड़ लिया जाए तो वह सड़ने लगता है। तुम अतीत को पकड़ते हो क्योंकि वह जाना पहचाना है, भले ही उसमें दर्द हो, लेकिन वह सुरक्षित लगता है। नया डराता है, अज्ञात डराता है, इसलिए तुम पुराने दुख को
नए अनुभव से ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हो। तुम कहते हो कम से कम यह दुख जाना पहचाना है, और यही मन ने तुम्हें हरा दिया। तुम्हें लगता है कि तुम दुख को पकड़े हुए हो, असल में दुख तुम्हें पकड़े हुए है। तुम बीते हुए क्षणों को बार बार जीते हो, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी के व्यवहार में, कभी किसी असफलता में। वह घटना अब नहीं है, लेकिन उसकी छाया अब भी तुम्हारे भीतर है, और उस छाया के साथ तुम वर्तमान में चलते हो। इसलिए वर्तमान कभी साफ दिखाई नहीं देता। हर नया अनुभव पुरानी स्मृति से होकर गुजरता है। तुम किसी से प्रेम करते हो, लेकिन पुराने डर के साथ। तुम किसी पर भरोसा करते हो, लेकिन पहले से ही टूटने की तैयारी में। यही तैयारी तुम्हें कभी पूरी तरह खुलने नहीं देती। मन दुखी इसलिए भी है क्योंकि वह आधा आधा जीता है। न पूरी हंसी, न पूरा रोना, न पूरा प्रेम, न पूरी शांति। सब कुछ अधूरा। पकड़ का एक बहुत गहरा रूप है अपेक्षा। तुम कहते हो मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे साथ ठीक हो। लेकिन ठीक की परिभाषा तुम्हारे मन ने तय कर रखी है, और जब जीवन उस परिभाषा से बाहर जाता है तो मन नाराज हो जाता है। तुम कहते हो मैंने इतना किया, फिर भी ऐसा क्यों? यही फिर भी तुम्हारे दुख का बीज है। जीवन से सौदा किया जाता है तो सौदा टूटता ही है, क्योंकि जीवन तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलता। पकड़ तुम्हें कठोर बनाती है। तुम लचीले नहीं रहते, और जो लचीला नहीं वह टूटता है। तुम हर स्थिति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हो, हर व्यक्ति को अपनी अपेक्षा के सांचे में ढालना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम्हें लगता है दुनिया गलत है। लेकिन सच यह है तुम थके हुए हो, थके हुए हर समय नियंत्रण रखने से, हर समय सही बनने से, हर समय मजबूत दिखने से। मन दुखी इसलिए भी है क्योंकि उससे आराम नहीं मिलता। तुम छोड़ना नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होती। शरीर सो जाता है, मन जागता रहता है, वह पकड़ता रहता है। कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, कहीं कुछ बिगड़ न जाए। यह सतर्कता तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाती, यह तुम्हें बोझिल बनाती है। जब तुम छोड़ते हो तो कुछ खोता नहीं, बल्कि बहुत कुछ पहली बार मिलता है। खुलापन, हल्कापन, सांस लेने की जगह। लेकिन मन कहता है अगर छोड़ दिया तो मैं कौन रहूंगा। यही प्रश्न तुम्हें लगातार पकड़ में रखता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी पकड़ से बनी है। जो छूट जाएगा वह पहचान को तोड़ देगा। मन यही डरता है, लेकिन सच यह है जो टूटता है वह कभी तुम थे ही नहीं। मन दुखी इसलिए है क्योंकि वह एक झूठी पहचान को दिन रात ढो रहा है, और झूठ को ढोना बहुत भारी होता है। जब तुम धीरे धीरे छोड़ना सीखते हो तो दुख कम होने लगता है, न क्योंकि जीवन बदल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हल्के हो गए। पहचान मन का सबसे गहरा खेल है, और दुख का सबसे मजबूत आधार भी। तुम जिसे मैं कहते हो वह वास्तव में तुम नहीं हो, लेकिन तुमने उसे इतना पकड़ा हुआ है कि उसके बिना खुद को देख पाने की कल्पना भी तुम्हें डरा देती है। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और इन वाक्यों के साथ तुम अपने चारों ओर एक घेरा बना लेते हो। अब जो भी अनुभव आता है वह इस घेरे के अंदर ही फिट होना चाहिए। अगर फिट हो गया तो तुम कहते हो देखा मैं सही था। अगर फिट नहीं हुआ तो तुम कहते हो यह गलत है, यह मेरे जैसा नहीं है। यही पहचान
तुम्हें सीमित कर देती है। तुम समझते हो कि पहचान तुम्हें स्थिरता देती है, लेकिन असल में वह तुम्हें जड़ बना देती है। जीवन हर क्षण बदल रहा है, श्वास बदल रही है, कोशिकाएं बदल रही हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान बदलने से इनकार करती है। और जब बदलते हुए जीवन को एक न बदलने वाली पहचान में कैद कर दिया जाता है तो भीतर तनाव पैदा होता है। यही तनाव धीरे धीरे दुख बन जाता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, तुम यह हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें ऐसा बनना चाहिए, और तुमने इन सब को अपने भीतर संग्रह कर लिया। अब तुम अपने अनुभवों को नहीं जीते, तुम अपनी पहचान को साबित करते हो। अगर तुम दुखी हो तो तुम कहते हो मैं तो ऐसा ही हूं। अगर तुम गुस्से में हो तो तुम कहते हो मेरा स्वभाव ही ऐसा है। और इस तरह तुम अपने दुख को स्थायी बना देते हो। पहचान तुम्हें बदलने नहीं देती, वह कहती है जो है वही रहना चाहिए। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन प्रवाह है और पहचान उस प्रवाह पर डाला गया पत्थर है। मन दुखी इसलिए भी है क्योंकि वह एक ऐसी चीज को बचाने में लगा है जो वास्तविक ही नहीं है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा दर्जा, तुम्हारी भूमिका, ये सब पहचानी है। तुम इनके साथ इतने गहरे जुड़ जाते हो कि इनके बिना खुद को शून्य महसूस करने लगते हो। इसीलिए जब इनमें से कुछ भी हिलता है तो मन कांप उठता है, डर पैदा होता है, असुरक्षा आती है, दुख गहरा हो जाता है। लेकिन ध्यान से देखो, जो हिल रहा है वह तुम नहीं हो, वह केवल तुम्हारी पहचान है। लेकिन तुमने खुद को उसी से जोड़ लिया है। यही भूल तुम्हें लगातार अस्थिर बनाए रखती है। तुम दूसरों से भी पहचान के स्तर पर मिलते हो। कोई तुम्हें सम्मान देता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम टूट जाते हो। लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम दूसरे को अपने ऊपर अधिकार दे देते हो। मन दुखी इसलिए भी है क्योंकि वह दूसरों की नजर में खुद को देखने लगा है। तुम अपने भीतर से नहीं, बाहर से तय करते हो कि तुम कितने मूल्यवान हो। और बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं होती। आज वह तारीफ करेगी, कल भूल जाएगी। अगर तुम्हारा सुख दूसरों की प्रतिक्रिया पर टिका है तो दुख निश्चित है। पहचान तुम्हें तुलना में ले जाती है। तुम कहते हो वह मुझसे बेहतर है, वह मुझसे आगे है, वह मुझसे ज्यादा खुश है। और हर तुलना तुम्हारे भीतर एक कमी पैदा करती है। लेकिन जीवन प्रतियोगिता नहीं है, यह कोई दौड़ नहीं जिसमें कोई आगे कोई पीछे हो। हर व्यक्ति अपनी गति से अपनी दिशा में चल रहा है। लेकिन पहचान तुम्हें यह देखने नहीं देती। वह कहती है तुम कम हो, तुम पीछे हो, तुम पर्याप्त नहीं हो। और यह पर्याप्त नहीं मन का सबसे जहरीला विचार है। इसी से ईर्ष्या जन्म लेती है, इसी से असंतोष जन्म लेता है, इसी से खुद से दूरी पैदा होती है। मन दुखी इसलिए नहीं कि जीवन में कमी है, मन दुखी इसलिए है कि तुम खुद को गलत जगह से पहचान रहे हो। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि पहचान केवल एक सुविधा है, सत्य नहीं, उस दिन एक बड़ा बोझ उतर जाता है। तुम फिर भूमिकाएं निभाते हो लेकिन उनमें खोते नहीं। तुम काम करते हो लेकिन खुद को काम नहीं मानते। तुम रिश्तों में होते हो लेकिन खुद को रिश्ता नहीं समझते। और तभी पहली बार एक गहरी शांति उभरती है। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह शांति किसी स्वीकृति से नहीं आती। यह शांति आती है उस क्षण जब तुम पहचान से थोड़ा पीछे हटते हो और खुद को सिर्फ देखना शुरू करते हो।
देखने वाला दुखी नहीं होता। दुख उस पर आता है जो उसमें उलझ जाता है। साक्षी होना कोई अभ्यास नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। साक्षी होना तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन तुम उसे भूल गए हो। तुम इतने लंबे समय से सोच में उलझे रहे हो कि तुम्हें लगा सोच ही तुम हो। तुम इतने लंबे समय से भावनाओं में डूबे रहे हो कि तुम्हें लगा भावना ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन जरा ठहरो, एक पल के लिए रुक जाओ। अभी जो यह शब्द सुन रहा है, जो इस क्षण को जान रहा है, जो विचारों को आते जाते देख पा रहा है, वह कौन है? वह विचार नहीं हो सकता, क्योंकि विचार तो देखे जा रहे हैं। वह भावना नहीं हो सकता, क्योंकि भावना बदल रही है। वह स्मृति नहीं हो सकता, क्योंकि स्मृति आती है जाती है। तो फिर तुम कौन हो? यहीं से मन की पकड़ ढीली पड़ती है। साक्षी का अर्थ है जो घट रहा है उसे बिना पकड़ के देख पाना। जब दुख आता है तो तुम कहते हो मैं दुखी हूं, लेकिन अगर तुम थोड़ा पीछे हटकर देखो तो सच यह है दुख आया है और मैं दुखी हूं और दुख आया है। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। पहले में तुम दुख बन जाते हो, दूसरे में तुम दुख को देख रहे होते हो। देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। दुख केवल उसी को पकड़ता है जो उसमें घुल जाता है। साक्षी होना मन को मिटाना नहीं है। मन रहेगा, विचार आएंगे, भावनाएं उठेंगी, लेकिन अब तुम उनके मालिक नहीं रहोगे, तुम उनके गुलाम नहीं रहोगे। वे आएंगे और चले जाएंगे और तुम उनके आने जाने को शांत आंखों से देखते रहोगे। यही वह बिंदु है जहां सब कुछ होते हुए भी मन दुखी नहीं रहता, क्योंकि अब मन तुम्हारा स्वामी नहीं रहा। अब मन एक उपकरण है, जरूरत पड़ने पर उपयोग में लाओ और बाकी समय उसे विश्राम दो। मन दुखी इसलिए रहता था क्योंकि उसे कभी विश्राम नहीं मिला। तुम उसे हर समय चलाते रहे। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी को दिन रात चलाता रहे तो इंजन गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मन भी वैसा ही है। साक्षी होना मन को रोकना नहीं है। साक्षी होना मन से पहचान तोड़ना है। अब अगर कोई विचार आता है तो तुम कहते हो ठीक है, विचार आया। पहले तुम कहते थे यह मेरा विचार है। अब फर्क समझो, मेरा विचार तुम्हें बांधता है, विचार आया तुम्हें मुक्त करता है। जब क्रोध उठता है तो पहले तुम कहते थे मैं क्रोधित हूं, अब तुम देखोगे क्रोध उठ रहा है। और जैसे ही देखना शुरू होता है, क्रोध की तीव्रता कम होने लगती है, क्योंकि क्रोध अंधेपन में फलता है, जागरूकता में वह टिक नहीं पाता। साक्षी होना कोई नया काम नहीं जोड़ता, यह तो बहुत से कामों को अपने आप गिरा देता है। अब तुम खुद को सुधारने में ऊर्जा नहीं लगाओगे, अब तुम खुद से लड़ोगे नहीं। अब तुम जैसे हो उससे देख पाओगे, और देखने से जो परिवर्तन आता है वह प्रयास से आए, परिवर्तन से कहीं अधिक गहरा होता है। मन दुखी इसलिए भी था क्योंकि तुम खुद को लगातार बदलने की कोशिश में लगे थे, बेहतर बनने की होड़ में, अच्छा दिखने की चिंता में, सही साबित होने की जिद में। अब यह सब ढीला पड़ने लगता है। अब तुम खुद को स्वीकार करते हो बिना शर्त, और यही स्वीकार सबसे बड़ा उपचार है। दुख अस्वीकृति से पैदा होता है, जो है उसे गलत मानने से। जब तुम अपने डर को देखते हो लेकिन उससे लड़ते नहीं, तो डर अपनी पकड़ खो देता है। जब तुम अपने अकेलेपन को देखते हो लेकिन उससे भागते नहीं, तो अकेलापन गहराई बन जाता है। जब तुम अपने खालीपन को देखते हो
लेकिन भरने नहीं दौड़ते, तो वही खालीपन शांति में बदल जाता है। साक्षी होना कोई दूरी नहीं बनाता, ये तो जीवन से सबसे गहरा संबंध बनाता है। अब तुम हर अनुभव को पूरी तरह जीते हो। खुशी आए तो तुम उसमें डूबते नहीं, तैरते हो। दुख आए तो तुम टूटते नहीं, देखते हो। और यही देखने की क्षमता तुम्हें स्थिर बनाती है। अब जीवन तुम्हें हिलाता नहीं, घटनाएं होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन भीतर एक केंद्र बन जाता है जो अडिग रहता है। यही केंद्र साक्षी है। अब तुम्हें खुश रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। शांति अपने आप तुम्हारे आसपास महसूस होने लगती है। अब तुम भविष्य को पकड़कर नहीं चलते। अब तुम वर्तमान में पूरे होश के साथ चलते हो, और वर्तमान कभी दुखी नहीं होता। दुख हमेशा या तो स्मृति में होता है या कल्पना में। अभी में केवल जीवन है, सांस का आना, सांस का जाना, धड़कन, स्पंदन। और जब तुम इन्हें देखने लगते हो तो पहली बार तुम सच में घर लौटते हो। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं। तुम हो, बस यही काफी है। और यही वह बिंदु है जहां प्रश्न खुद गिर जाता है। सब कुछ होते हुए भी मन दुखी क्यों रहता है? क्योंकि अब मन तुम्हारा मालिक नहीं, तुम उसके साक्षी हो। और साक्षी दुखी नहीं होता, वह देखता है, मुस्कुराता है और जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करता है। यह यात्रा पूरी होती है, लेकिन वास्तव में यहीं से तुम्हारी अपनी यात्रा शुरू होती है। अब शब्दों की जरूरत नहीं, अब केवल जागरूकता की